राणा सांगा को लेकर छिड़ी सियासी जंग क्या अब धर्म पर आ चुकी है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने फिर एक बार एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। रामजीलाल सुमन ने इस बार सिर्फ करनी सेना को निशाना नहीं बनाया बल्कि हिंदू मंदिरों को लेकर भी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो हम ये कहेंगे कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। उधर समाजवादी पार्टी के मंजनपुर सीट से विधायक हैं इंद्रजीत सरोज, जिन्होंने मंदिरों को लेकर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। वो कह रहे हैं कि मंदिरों में ताकत होती तो गजबनी और गौरी नहीं आया होता। सवाल यह है कि सपा के नेता हिंदू योद्धाओं से लेकर मंदिर तक इतने इस तरह के व्यथित स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। और देखिए, जिस स्टेटमेंट का हम जिक्र कर रहे थे, ये स्टेटमेंट दरअसल इस बार समाजवादी पार्टी के एक विधायक का है, नाम है इंद्रजीत सरोज, जिन्होंने मंदिरों को लेकर वाजिब बयान दिया। उन्होंने कहा कि मंदिरों में ताकत होती तो गजनवी और गौरी आए ना होते। सवाल यह है कि सपा के नेता हिंदू योद्धाओं से लेकर मंदिर तक इस तरह के स्टेटमेंट आखिर दे क्यों रहे हैं। सवाल यह भी कि समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है और मंदिरों पर अटैक करने से वो कौन सा समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो फिर हम ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और बड़े मुर्दे मत उखाड़ो। गड्ढे बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है तो तुमने किसका डीएनए जानते हैं। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान। और ऐसे तो चर्चा की शुरुआत करते रत्नाकर जी, नेता बीजेपी, मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार है। सभी का एक बार स्वागत। सबसे पहले मनोज जी, आपके पास आते हुए आपके जो सांसद और विधायकों की बयानबाजी है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे मनोज जी? निश्चित तौर पे चूंकि हमारी पार्टी के सांसद और विधायकों ने इस बात को कहा है तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस बात का जवाब पूजा दे दूं। सबसे पहले मैं रामजीलाल सुमन जी पे आता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढोगे तो एक वर्ग इस देश में ऐसा भी है जो मंदिर के नीचे भी कुछ ढूंढ लेगा। और ये बात मैं ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पे कह रहा हूँ। इस देश में एक दौर ऐसा था जब पूरे दुनिया में भारत को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था और पूरी दुनिया को यह समझा जाता था कि भारत से एक कोई ऐसा प्रकाश चला है जिस प्रकाश ने पूरी एशिया को एक प्रकाश दिया, एक रास्ता दिखाया है। वो रास्ता कहाँ गुम हो गया? वो भगवान बुद्ध का अहिंसा का पाठ कहाँ चला गया? अब तो क्रूर व्यवस्था भारत में लगभग पता नहीं किस आधार कम पे शब्दों में पॉइंट टू पॉइंट बात, क्योंकि आज माफी के साथ वक्त कम है। आपके एक विधायक कहते हैं, आपके एक विधायक मंदिरों को लेकर कि अगर मंदिरों में इतनी ताकत होती, एक मंदिरों की ताकत पर उठा रहा है सवाल। एक कह रहा है कि अगर सारे मंदिर में मस्जिद ढूंढोगे तो हम मठ ढूंढेंगे, फिर हम मठ खोजेंगे। जल्दी से मैं चाह रही हूँ कि ये क्या मंदिरों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? नहीं, कोई मंदिर को टारगेट नहीं है। जिन हमारे विधायक ने ये बयान दिया है, आप उनके इतिहास के बारे में जान लो, उनकी कम्युनिटी के इतिहास के बारे में जान लो। उनके पुरखों को कभी मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया गया। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है उनको मंदिरों की ताकत का अनुमान ना हो, क्योंकि हजारों साल तक दलित कम्युनिटी के लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया गया। तो इसलिए हो सकता है वो उनको लगता हो कि मंदिर में कोई ताकत नहीं होती है। तो पीडीए पॉलिटिक्स कर रहे हैं आपके, विश्वास करती है, पीडीए पॉलिटिक्स कर रहे हैं आपके सांसद और विधायक। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन ये कौन लोग थे जो इस देश के दलितों को मंदिर में नहीं घुसने देना चाहते थे? ये सवाल राइज करिए, बहुत बेहतरीन रत्नाकर जी, और जल्दी से इसका जवाब। रत्नाकर जी, जवाब तो सुन ही लिया आपने सवाल का, बता दिया उन्होंने कि इनके सांसद और विधायक क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। पूजा जी, देखिए, मनोज जी यहाँ पे बैठ करके और विशुद्ध रूप से राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। इनको मंदिर से भी कुछ लेना देना, मस्जिद से भी कुछ लेना देना नहीं। इनको करना है ध्रुवीकरण, इनको कराना है दलित बनाम सवर्ण, दलित बनाम क्षत्रिय। तो इस तरह की बातें जो है ये करेंगे। ये तो दलितों का वोट हासिल करने के लिए आज दलित के हितैषी बने बैठे हैं। मायावती जी का चीरहरण करने का काम तो इन्होंने किया, वो दलित की बेटी ही थी ना जिनका चीरहरण करने का काम इन्होंने किया।
तो ये क्या बात करेंगे इस तरह की? और आज ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राम जी सुमन को अपमान, अगर कोई अपमानित करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी इस तरह का वक्तव्य देते हैं, क्या वो कभी भी इस तरह का वक्तव्य दिए कि अगर राणा सांगा का कोई अगर अपमान करेगा, वो मेवाड़ के महान सपूत का कोई अपमान करेगा, देश के महान सपूत का कोई अपमान करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे? ये मैं जवाब सुनना चाहता हूं मनोज यादव जी से। मनोज जी जल्दी से इसका जवाब, क्विक रिएक्शन सर, जवाब। मेरी 2 लाइनों में जवाब, मैं ज्यादा इधर उधर नहीं हूं। बाबर को क्यों इनवाइट किया था भाई? सुनिए सुनने से पहले सोचो ना, मान सिंह कौन था? नहीं, कौन से मान सिंह क्यों पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़े? जयचंद कौन था? जयचंद ने क्यों मोहम्मद गौरी को बुलाया? तो नाम बता दीजिए, कौन से किताब में ये बताइए ना सारी बातें। कौन से कौन किताब में आपको पढ़ा है मना भाई? ये बता बात तो करने से? दीजिए। जयचंद कौन था? राणा सांगा को गद्दार लिखा है, क्यों नहीं बता पा रहे? राणा सांगा ने क्यों बाबर को बुलाया? आप लोग क्यों इस देश में मुगलों के 300 साल से ज्यादा क्यों मुगलों को दिए? औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को हटाकर औरंगजेब का जो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री है, उनके वंशज औरंगजेब के यहाँ प्रधानमंत्री होते थे, क्यों? हासिल किए अपने समाजवादी। मुझे लगता है कि मनोज जी दायरे में रहकर बात की जाए, किसी भी संवैधानिक पद की गरिमा को किसी भी तरीके से शो के माध्यम से खंडित ना किया जाए। मैं आपसे गुजारिश करूंगी, राजस्थान की है ना, और जो आज का मुद्दा है उस पर रहते हैं ना सर। वंशज क्यों औरंगजेब के यहाँ प्रधानमंत्री थे? तो आपको औरंगजेब से लगाव है क्या सर? मनोज जी, नहीं, आपको औरंगजेब से कोई लगाव है क्या? बीजेपी के लोगों को लगाव है। बीजेपी आपका, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है औरंगजेब पर? वंशज उनके यहाँ नौकरी आपको तो करते नहीं थे, लगता ना मालूम है औरंगजेब आपको? अच्छा? आपको तो औरंगजेब अच्छा नहीं लगता ना? मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे। औरंगजेब इसी देश में पैदा हुए, इसी देश में मरे हैं। पता ही नहीं है औरंगजेब इस देश के इतिहास से खत्म नहीं होंगे। वही कह रहा हूँ, आपका तो नहीं ना लगाव औरंगजेब से, पर सवाल ये है कि मंदिरों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? उनको है आप मनोज जी ये बताइए, आपको तो मंदिरों की ताकत का अंदाजा है ना कि मंदिरों में क्या ताकत है? मंदिरों की ताकत का अंदाजा आपको तो है। अखिलेश यादव को तो किसी ने जाने से नहीं रोका ना मंदिर में, आपको जाने से नहीं रोका ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपकी आस्था है कि नहीं मंदिरों में? पूजा जी हिस्ट्री पढ़ लेना। यादवों ने औरंगजेब और मुगलों के यहाँ शादी नहीं करी। जिसने अपने राजपाट की बचाव के लिए किया, उनसे सवाल पूछे। समाजवादी पार्टी को मतलब इस तरह आप अपनी पीडीए पॉलिटिक्स को साधने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं क्या? मैं एक आपकी पॉलिटिक्स समझना चाह रही हूँ, समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स है क्या? क्या पीडीए पॉलिटिक्स को साधने के लिए, पीडीए समीकरणों को साधने के लिए इस तरह की बयानबाजी क्या? वन बाय वन बात करते हैं जल्दी से, एक सेकेंड। डॉक्टर सुनील कौशिक, ये जो स्ट्रैटेजी इस वक्त नजर आ रही है, यहाँ समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक जो बयानबाजी दे रहे हैं, इससे आप क्या समझ रहे हैं? क्या स्ट्रैटेजी है? क्या ये पीडीए समीकरण को साधने की एक कोशिश है? नहीं, मैं पूजा जी नहीं मानता इस चीज को। मैं जानता हूँ बुद्धि मारी गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, और जो लोग आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी में रह करके, जरा उनके इतिहास को खंगाल लिया जाए। रामजी लाल सुमन के पिता का पता नहीं, पूरे क्षेत्र में आप सर्वे करा लीजिए, उनके पिता पर सवाल खड़े होते रहे। 2004 के लोकसभा चुनाव में जो महिला आई और चिल्ला के ये कहती रही कि मेरे साथ बलात्कार रामजी लाल सुमन ने किया, और एक बेटा और एक बेटी को लेकर घूमती गई कि डीएनए टेस्ट करा लीजिए रामजी लाल सुमन उनके पिता का पता नहीं है, कौन सा आरोप है? वो महिला मिला नहीं क्या? पता नहीं है। तो मैं पूछूं तुम्हारे पिता कौन है? जिनका नाम अपने पिता के उसमें लिख रखा वो तुम्हारे पिता है कि नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल उनके पिता। एक सेकंड प्लीज, दोनों इंडिविजुअल इस तरह के अटैक नहीं, दोनों इस तरह के इंडिविजुअल अटैक नहीं, दोनों। कम से कम 100 गाँव में लोग नहीं मानते, बता रहे हो पिता का नहीं पता है। सुमन अपने परिवार का नहीं हुआ, खीर खाने का नहीं हुआ, रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी का हो जाएगा। सुनील जी इंडिविजुअल अटैक नहीं, सुनील जी इंडिविजुअल अटैक नहीं, सुनील जी इंडिविजुअल अटैक नहीं, इंडिविजुअल अटैक नहीं, पॉइंट की बात करते हैं। जिनको कम समय मिला हो, माफी चाहूंगी, जिनको कम समय मिला हो उनसे माफी। बहुत शुक्रिया, आप तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त कम है।